माध्यम से रोजाना श्री राम नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में श्री पाराशर जी महाराज श्री व्यास जी से कहते हैं कि महाकुष्ठ रूप व्याधि जन्य दुख अनेक औषधियों से भी दूर नहीं होगा। माने कुष्ठ रोग होता है जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं। वो कीड़े इतना कष्ट देते हैं कि आदमी के शरीर में जलन पैदा होती है। तो जो महाकुष्ठ वो व्याधि जो है अनेक औषधियाँ करने के बाद भी वो दूर नहीं होती हैं। और श्री राम नाम रूपी महा औषधि का पान करने से निश्चित ही व्याधि दूर हो जाएगी। अतः श्री राम नाम रूपी औषधि का पान करो। माने जो भयंकर से भयंकर रोग हैं किसी भी दवा से ठीक नहीं होते। यदि श्री राम नाम महाराज को ही अपनी औषधि मान करके और यदि उसका सेवन करो तो पाराशर जी महाराज कहते हैं कि उसका रोग तत्काल ठीक हो जाएगा। करोड़ों जन्मों से उपार्जित पाप से समुत्पन्न व्याधि क्या औषधियों से शांत होगी। माने अनेक जन्म करोड़ों जब से हमारा जीवन है, जब से भगवान, जब से सृष्टि, तभी से हमारा जीवन, तो अनंत जन्मों का जो उपार्जित पाप है उनका कोई भी संसार में ऐसी दवा नहीं है कि जो ठीक कर सकता है। लेकिन एक ही दवा है, क्या? भगवान का नाम अनेक व्याधियों को नष्ट करने वाला है। सबसे बड़ी संसार में व्याधि क्या है? जो मन का रोग लगा है, संसार का जो चिंतन करता है। भाई किसी ने हमको जहर दिया तो यही शरीर समाप्त होएगा। लेकिन अगर विषय सेवन हमारे जीवन में यदि बना हुआ है तो वो अनेक जन्म में हमें कष्ट देता रहेगा, अनंत जन्मों तक कष्ट देता है। तो इसकी कोई दवा नहीं है। इसकी दवा क्या है? श्री राम नाम। तो श्री राम नाम का जाप करना चाहिए। समस्त रोगों को शांत करने वाला, सभी आदियों मानसिक पीड़ा का नाश करने वाला, महाप्रमोद का निवास स्थान श्री राम नाम का स्मरण है। माने जीवन में जितने भी रोग, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे माने दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन प्रकार के जो कष्ट होते हैं, तो उन सब में सबसे बड़ा पीड़ा मानी जाती है मानसिक रोग की। ये मन ही हमारे अनंत जन्म बिगाड़ता है। तो इसको नाश करने के लिए कौन है? श्री राम नाम महाराज। और राम नाम महाराज का आश्रय लेने से क्या होता है? महाप्रमोद। रोग तो नष्ट होता ही है, साथ साथ आनंद पैदा होता है, कृपा मिलती है भगवान की। श्री राम नाम से विमुख जीवों की शुद्धि के लिए, श्री राम नाम से जो विमुख हैं ऐसे जीवों की शुद्धि के लिए कोई संसार में प्रायश्चित नहीं। माने सब पापों का प्रायश्चित क्या है? श्री राम नाम। वह मेरी वाणी सत्य है। माने पाराशर जी महाराज व्यास जी से कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ या सत्य ना समझो, ये सत्य कह रहा हूँ। सभी प्रायश्चितों में श्री राम नाम का जप सर्व प्रायश्चित है। सन्यासियों एवं राम भक्तों के लिए तो विशेष रूप से श्री राम नाम का जप परम प्रायश्चित है। माने भगवान के भक्तों से भी अपराध बनते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि संसार में आए नेत्र दृष्टि माने क्रिया कर्म किसी से भी हो जाता है। तो पाराशर जी कह रहे हैं व्यास जी से कि अगर राम भक्तों से भी यदि कोई अपराध बन जाता है तो श्री राम नाम से बढ़कर के कोई प्रायश्चित नहीं। माने श्री सीताराम नाम का स्मरण करो, आपके सब पाप समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद सनत कुमार संहिता में श्री व्यास जी महाराज युधिष्ठिर जी महाराज से कहते हैं हे राजन, सर्वश्रेष्ठ जप करने योग्य मंत्र तारक ब्रह्म और ब्रह्म हत्यादि पापों का नाश करने वाला श्री राम नाम महाराज है। माने सनत कुमार जी महाराज व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि जप करने के लिए मंत्र कौन बढ़िया है? कहे राम नाम। और संसार से तारने वाला कौन मंत्र है? कहा वो राम नाम है।
जो जीवन में ब्रह्म हत्याओं से बढ़कर के कोई हत्या नहीं होती है, उन पापों का नाश करने वाला कौन है? कहा श्री राम नाम है। ऐसा वेद को जानने वाला विद्वान लोग जानते हैं और कहते हैं, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है। बहुत से तो वेद पढ़ भी लेते हैं उसका, लेकिन मर्म नहीं जानते। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती। जो महापुरुष हैं वो लोगों को वेदों से मंत्र निकाल निकाल करके हम आप लोगों को समझाते हैं कि राम राम कहो तो सब ठीक रहेगा। श्री राम नाम इस प्रकार जो लोग सदा सर्वदा जप करते रहते हैं, उन लोगों के लिए इस लोक में मुक्ति और भोग साधना एवं परलोक से मुक्ति निश्चित ही प्राप्त होती। बताओ, लोक लाहु परलोक निबाहु, सुमरत सुखद सुलभ सबका हो। इतना सरल सुखद जो श्री राम नाम का जो आश्रय लेता है, जो जप करता है, उनके लिए इस लोक में भी सब कुछ प्राप्त होगा, भोग के साधन मिलेंगे और परलोक में उसकी निश्चित रूप से मुक्ति हो जाती है। कहते हैं ब्रह्म हत्यादि पाप उसके समान और भी बहुत से पाप, सुवर्ण की चोरी भी, सोने की चोरी करना यह भी महापाप माना जाता है। मदिरापान, गुरु पत्नी के साथ हजारों बार गमन, गोवध, उपपाप, मिथ्या भाषण से उत्पन्न हुए करोड़ों कल्पों में उत्पन्न पाप समूह, इन समस्त पापों का वह मुक्त करने वाला कौन है? श्री राम नाम महाराज। कहने का मतलब कि जो ऐसे पाप हैं, जघन्य पाप हैं, जिनका कहीं प्रायश्चित नहीं है वेदों में, न कोई उसका साधन है, तो ये सब कितने भी भयंकर पाप हमारे जीवन से जो बन गए हैं, केवल श्री राम नाम का आश्रय लेने से, उनका नाम उच्चारण करने से ये समस्त पाप जो है जल के भस्म हो जाते हैं। मन से, वाणी से, कर्म से जो भी पाप इकट्ठे हुए हैं, मन में अनेक प्रकार की वासनाएं, जो दूसरों का बुरा भी हम सोचते हैं मन ही मन से, है ना। तो मन के द्वारा, वाणी के द्वारा किसी को कठोर वाणी बोल दिया, उसके हृदय में लग गई, ये भी तो अपराध है ना। और कोई कर्म हमसे पाप का बन गया, तो मन वचन कर्म से जो भी पाप होते हैं, वे सारे के सारे पाप केवल राम नाम के स्मरण मात्र से उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया, ये पाप सब नष्ट हो जाते हैं। मेरे द्वारा यह सत्य सत्य कहा जाता है कि भगवान श्री राम ही सत्य एवं परब्रह्म में श्री राम जी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं माने सनत कुमार जी महाराज, व्यास जी युधिष्ठिर जी से क्या कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ एकदम सत्य समझो। भगवान श्री राम के अलावा कोई सत्य भी नहीं है, और उनसे बढ़कर के उनका नाम, इससे बढ़कर के कोई सत्य नहीं है। इसी तरह से सुश्रुत संहिता में आया है कि जिसने भगवान श्री राम नाम का साक्षात कर लिया और जिसने श्री राम नाम का संकीर्तन कर लिया, उसने समस्त वैदिक कर्मों का अनुष्ठान कर लिया और अति दुर्लभ इस मानव जीवन पर विजय प्राप्त कर लिया। दे धरे करिए फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। तो कहते हैं जिसने भगवान का दर्शन कर लिया हो या उसने भगवान का संकीर्तन कर लिया हो, तो और उसके जितने भी वैदिक कर्म जो अपन वैदिक माने बताए जाते हैं, हमारा कर्म क्या है, धर्म क्या है, यदि नहीं कर पा रहे हैं वेदों के अनुसार, हमारी रहनी नहीं है, तो केवल मात्र भगवान सीताराम का नाम लेने से उस पर उसे विजय प्राप्त होती है। माने उसने सब कुछ कर लिया और मनुष्य जीवन धारण करने का भी फल उसे प्राप्त हो गया। वेदों के मूल में ओम, कोई भी पहले ओम लगा रहता है, तो वेदों के मूल में प्रणव ओम का भी परम कारण जगत गुरु श्री राम नाम है। ये ओम भी किससे प्रकट हुआ है? कहा राम नाम से। तो ये राम नाम से प्रकट हुआ है। इसलिए शुद्ध चित्त वाले सन्यासियों को सदा सर्वदा अपने चित्त में श्री राम नाम का ध्यान करना चाहिए। माने ये राम नाम ही ओंकार जो है राम नाम से प्रकट हुआ है, तो जिनका हृदय निर्मल हो गया, शुद्ध चित्त हो गया है, ऐसे सन्यासियों को भी, भले ये नहीं कि हमारा चित्त शुद्ध हो गया है
तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। भाई हम कहते हैं कितना भी कीमती कागज़ है, बड़ा कीमती कागज़ है, पर वो जिसके काम के लिए वो कागज़ बना है और उसमें लिखा कुछ नहीं है तो क्या मतलब का, और जिसमें थोड़ा बहुत अच्छा कुछ बुरा लिखा लेकिन कुछ काम में तो आया। ऐसी संसार में जीवन हमारा आया लेकिन हमारे हृदय में कोई कपट नहीं है, केवल साफ बना हुआ है, ना उसमें संसार है ना भगवान है, तो बेकार है कि नहीं। और हम कहते हैं संसार में आए कुछ गड़बड़ भी है कुछ भगवान है, तो उससे ना लिखे से तो अच्छा है। और फिर भगवान की कृपा, राम नाम महाराज तो सब कृपा करने वाले हैं, वो धीरे धीरे सब साफ कर देते हैं। लोगों के द्वारा प्रमाद से भी श्री राम नाम का उच्चारण करने पर, प्रमाद में आलसी आ रही है, हरे राम और एड़ रहे, ऐसा करने पर भी वह पाप जो है श्री राम नाम भस्म कर देता है। जैसे रसायनों के द्वारा रोग भस्म हो जाता है, दवा से रसायन से रोग भस्म हो जाता है। जिस समय मैं सीताराम नाम का उच्चारण करता हूँ, व्यास जी महाराज कह रहे हैं युधिष्ठिर जी से, जिस समय मैं श्री सीताराम नाम का उच्चारण करता हूँ वही शुभ लग्न सुदिन ताराबल चंद्रबल विद्यामान, वही प्रारब्ध आदि सब उत्तम सगुन है। माने कहते हैं ये नहीं कि भैया हम कहीं जा रहे हैं तो देख लें कि पहले सगुन हो रहा है कि क्या हो रहा है। आप वहाँ घर से निकलिए और बस भगवान का नाम स्मरण करिए, तो जितने अमंगल हैं वो मंगल में परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि राम जी का नाम ही ऐसा है, मंगल भवन अमंगल हारी। तो व्यास जी कहते हैं कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मेरे जीवन में शुभ लग्न, शुभ सुदिन, ताराबल, चंद्रबल जो भी माने जाते हैं, ये सब मैं राम नाम को ही समझता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ। अपने समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए अन्य साधनों को छोड़कर परात्पर स्वरूप श्री राम नाम का जप करना चाहिए। इससे अवश्य अविनाशी परम पद प्राप्त होता है। कहते हैं संसार में आकर के जब भगवान की शरणागति हमने ग्रहण की और हमें गुरु के द्वारा वो मंत्र प्रदान हुआ, भगवान का नाम मिला, तो केवल सब आप अभिलाषाओं को त्याग करके केवल श्री राम नाम महाराज का जप करना चाहिए। और जप करने वाले जो भक्त हैं उन्हें निश्चित रूप से परम पद प्राप्त होता है, माने भगवान का धाम मिलता है, भगवान का दर्शन मिलता है। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय।